कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी ज़रूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाजार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या? 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, ये लें, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते।
ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दे, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पहाड़ों वाले जंगल में एक मानो चिड़िया नाम का गरीब लकड़हारा रहा करता था, जो मेहनत से लकड़ियाँ काट कर अपने घर का गुजारा किया करता था। वो बहुत ही नेक और रहमदिल था। मानो चिड़ा घने जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। थोड़ी ही देर में वो कुछ लकड़ियाँ काट लेता है और शहर वाले जंगल की तरफ लकड़ियाँ बेचने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। बिल्ली मदद की गुहार लगा रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मियाओ मियाओ, मैं यहाँ झाड़ियों में फंसी हुई हूँ, कोई मेरी मदद करो। मानो चिड़ा बिल्ली के पास आता है और झाड़ियाँ उठाकर एक तरफ करता है और बिल्ली को झाड़ियों से निकाल देता है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। मैं कब से यहाँ फंसी हुई हूँ लेकिन कोई मेरी मदद को ना आया। मियाओ मियाओ। मैं आपके घाव पर पट्टी बांध देता, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मुझे शहर वाले जंगल जाना है अभी। मियाओ, इसकी ज़रूरत नहीं,
मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। थोड़ी दूर ही मेरी माँ का घर है। मैं खुद चली जाऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मियाऊं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़ा अपनी लकड़ियाँ उठाकर शहर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। मम्मा, आज आप काम पर ना जाएं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, अगर मैं काम पर ना गई तो आपके स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे? क्योंकि आपके पापा को लकड़ियाँ बेचकर कुछ ख़ास मुनाफा होता नहीं। अगर हम दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे। आप तो मेरी प्यारी बेटी हो, ऐसे ज़िद नहीं करते। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी वापस आएंगी? हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रानू चिड़िया अपने घर से चली जाती है और सीधी गौरी कवि मालकिन के घर जाती है। गौरी कवि पूरे जंगल में सबसे अमीर कवि थी, लेकिन वो बहुत घमंडी और जालिम कवि थी। गौरी मालकिन, आपको चाय बना दूं पहले या सफाई कर लूं? टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? कितना लेट आई हो तुम? वो गौरी मालकिन इस वजह से लेट हो गई। अच्छा, बस करो। आए दिन तुम्हारा कोई ना कोई बहाना होता है। बस करो अब। जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मेरी चाय बाहर गार्डन में दे जाना, मैं वहीं बैठी हूँ। ठीक है गौरी मालकिन। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लग जाती है। वहाँ और भी नौकरानियाँ काम कर रही थीं। उधर मानो चिड़ा शहर वाले जंगल में पहुँच चुका था। वो लकड़ियाँ बेच देता है। ये लो 100 रुपए। चाचा छमछम, पहले तो आप इतनी लकड़ियों के 200 रुपए देते थे, आज सिर्फ 100? हाँ देता था, लेकिन आज तुम्हारी लकड़ियाँ गीली हैं, इस वजह से सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। मानो चिड़ा उदास मन के साथ 100 रुपए लेता है और वहाँ से उड़ जाता है और सीधा एक सब्जी की दुकान पर जाता है और सब्जी खरीदता है और वापस घर की तरफ उड़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो वापस अपने जंगल में पहुँच जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, क्या हुआ? गुड़िया मेरी जान, आंखें खोलो। देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा गाजरें लाए हैं। मानो चिड़ा पास पड़े मटके से कुछ पानी निकालकर गुड़िया के चेहरे पर डालता है। पापा, आप आगे। पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू को जाकर बुलाना होगा मुझे, लेकिन गुड़िया घर में अकेली है, इसे घर छोड़कर कैसे जाऊं? इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने हरियाली तोती खड़ी थी। हरियाली बहन, आप थोड़ी देर मेरी बेटी के पास रुक सकती हैं? मैं रानू को बुलाकर अभी आता हूँ। मानो भाई, क्या हुआ है? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है? मानो हरियाली को सारी बात बताता है और वहाँ से उड़ जाता है। गौरी बाहर गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। रानो भी पास में झाड़ू लगा रही थी। रानो सारी सफाई करने के बाद गौरी के पास आती है। गौरी मालकिन, क्या अब मैं जाऊं? मुझे आज जल्दी जाना है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई जल्दी छुट्टी नहीं होगी, चुपचाप अपना काम करो जाकर। गौरी मालकिन, अगर आपके बेटे की तबीयत खराब हो तो क्या आप अपने बेटे के बारे में परेशान नहीं होंगी? गौरी को रानो चिड़िया की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ी छड़ी उठाकर रानो चिड़िया को मारने लगती है। मनहूस मारी, मेरे बेटे के बारे में फिर ऐसी बात करोगी? मानो दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो जल्दी से वहाँ आता है। काली कवि, छोड़ दो मेरी पत्नी को। मैंने सुना था कि तुम बहुत जालिम हो, आज देख भी लिया। काली कवि, डरो ऊपर वाले से। बस निकल जाओ यहाँ से। और रानो, तुम मुझे अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी ना दिखाना। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ जाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, चलें, जल्दी से हमारे साथ चलें, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा, मैं अपना बैग उठा लूँ। बुलबुल डॉक्टर अपना बैग उठाती है और वह सब वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में
मानो चिड़े को किसी के रोने की आवाज आती है। वो सब वहाँ रुकते हैं। रानो, आप बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर चलें, मैं अभी आता हूँ। रानो बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर चली जाती है और मानो चिड़ा आवाज का पीछा करता है। मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। मानो चिड़ा पास जाता है तो देखता है कि एक सांप दर्द से करहा रहा था। मानो चिड़ा डर भी रहा था, लेकिन फिर भी वो पास जाता है तो देखता है कि सांप की पूंछ में एक कांटा चुभा हुआ था। मानो चिड़ा पीछे से जाकर वो कांटा निकाल देता है और जल्दी से वहाँ से उड़ने लगता है। तो सांप उसे आवाज़ देता है। मेरी बात सुनो, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आओ। मानो चिड़ा डरता हुआ सांप के पीछे पीछे उड़ता है। वो सांप मानो चिड़े को गुफा के अंदर ले जाता है। मानो चिड़ा वहाँ जाकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गुफा हीरों और सोने से भरी हुई थी। यहाँ से अपनी ज़रूरत के अनुसार सोना और हीरे ले लो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। जाओ, वो संदूक ले जाओ और अपनी किस्मत बदल लो। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से एक संदूक उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मानो जी, इस संदूक में क्या है? हमारी किस्मत। क्या मतलब? मानो वह संदूक खोलता है तो रानो और उसकी बेटी गुड़िया हैरान हो जाती हैं। मानो जी, ये सब कहाँ से आया? फिर मानो अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो, अब आपको गोरी जैसी किसी भी घमंडी कवि के घर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम खुशी से अपना जीवन गुजारेंगे और बाकी गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। गुड़िया भी अब ठीक हो चुकी थी और चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी का जीवन बिताता है।